सो हेलो एवरीवन गाइस गाइस देखो आज हम देखने वाले हैं विच इज सिक्स्थ चैप्टर से लेके तो 10th चैप्टर तक जो भी आपके साइंस वन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक के अंदर से जो भी डिलीटेड पोर्शन जो आपका करा गया था 25% डिलीट किया गया था। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर ईयर में आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और एट द सेम वे आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजें आज हम डिटेल में चेक करने वाले हैं 100% पोर्शन के अनुसार। मतलब कि 2023 में आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अर्थ होता है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, यही पूरे के पूरे एग्जाम में आएंगे, इतनी गारंटी तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिससे कि आपकी नैया पार हो सकती है, ये कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। तो ये सबसे पहले डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। मैंने पिछला वीडियो डाला था फर्स्ट लेसन से लेके तो 5th लेसन तक, तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स ये आए थे कि क्या यही आएगा। देखो भाई पेपर मेरे घर पे नहीं बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन का, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ये भैया की गारंटी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए होंगे तो फटाफट से नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक का एम रखते हैं, 200 लाइक्स का एम रखते हैं और सब्सक्राइबर्स भी फटाफट से बढ़ा देना, नीचे सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 6th चैप्टर पे अगर हम आएंगे तो देखो यहाँ पे जो होगा विच इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये पर्टिकुलर चैप्टर है। इसमें स्टूडेंट्स आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब कि जो भी इंसिडेंट रे है जब वो डेंसर मीडियम में जाती है रेयरर मीडियम से तो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल के तरफ बेंड होती है, और डेंसर से रेयरर मीडियम के तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। ये दोनों चीजें आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्नेल्स लॉ दिया है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ ये दोनों चीजें एक ही है, ठीक है ना। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ अलग अलग है क्या, नहीं लाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ एक ही है जो कि है साइन आई। साइन आई मतलब कि जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे का, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एंगल बनते हुए दिख रहा है आई वाला, और यहाँ पे इंसिडेंट रे जो भी साइन आर बन रहा है विच इज रिफ्रैक्टेड रे, तो इट इज कॉन्स्टेंट। तो ये इस पे क्वेश्चन आने वाला है, ये वाला ग्राफ आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फॉर्मूले हैं विच इज सेकंड मीडियम से लेके फर्स्ट मीडियम तक और फर्स्ट मीडियम से लेके सेकंड मीडियम तक, तो ये दोनों के दोनों आपको फॉर्मूलेज लर्न करके रखने हैं। और ये रहे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन आपको 9th में ही हो गया है लाला। तो यहाँ पे देखो ये पहला लॉ, तो ये आपको विच इज डायग्राम बनानी है और उसके बाद आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद रेयरर मीडियम से लेकर डेंसर मीडियम में क्या क्या होगा तो यहाँ पे आपको लिखना है। और फिर बाद में अगर राइट एकदम परपेंडिकुलर रही नॉर्मल को तो फिर क्या होने वाला है वो आपको बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इस बार क्वेश्चन आ सकता है मिराज पे, ठीक है। मिराज पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि स्टूडेंट्स पिछले बार जो था ना मिराज पे क्वेश्चन, मतलब कि मिराज का पोर्शन जो था वो कट हो गया था, ठीक है। लेकिन इस बार चांस है कि मिराज पे क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट तो तुमको मालूम ही है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट आया तो यहां से लेके तो यहां तक आपको लिखना है, इतनी चीजें ध्यान में रखना है। वैसे इस पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आती है, आपके डाइजेस्ट में दिया गया है, वो चीजें ध्यान में रखना है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, एक जो व्हाइट कलर जाता है वो सातों कलर में अलग होता है, धनुष्य का जो सातों कलर होता है वो वाला, ठीक है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाँ उसके बाद ये आएगा रेनबो का, ठीक है। इतना पैराग्राफ और ये अगर डायग्राम आप बना सको तो बहुत अच्छी बात है, आपको आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे रेनबो के लिए, ठीक है। फिर आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हम विच इज अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स पे देखो स्टूडेंट्स प्रूफ दैट में से अगर कोई आएगा तो जैसे मैंने बोला रेनबो पे को तो शॉर्ट नोट्स आ जाएगा रेनबो पे, तो ये वाला ऊपर का करके रखना है आई इज इक्वल टू ई बोल के, तो ये वाला करके रखना है, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स 7th चैप्टर विच इज लेंसेज, देखो स्टूडेंट्स 7th चैप्टर 8th चैप्टर और 9th चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 7th चैप्टर को भी सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है कार्बन कंपाउंड्स के बाद और मेटलर्जी के बाद, ठीक है। तो लेंसेज चैप्टर में स्टूडेंट्स देखो बाकी का कुछ नहीं करना है, बस आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनके डेफिनेशंस पूरे लर्न करके रखने हैं, ठीक है। और सीधा सीधा आपको आना है स्टूडेंट्स विच इज इमेजेस पे, ठीक है। इमेजेस फॉर्म कैसे होते हैं देखो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, देखो इंसिडेंट रहे तो वो रिफ्रैक्टेड हो गया, फिर जहां से निकला है फोकस में से तो वो पैरेलल हो गया, बस इसमें इतना ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि अगर इंसिडेंट रहे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो फोकस में से निकलेगा, अगर इंसिडेंट रे ये फोकस में से निकल रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि ये लाइन होती है। और अगर ऑप्टिकल सेंटर में से अगर निकल रहा है इंसिडेंट रे तो वो सीधा सीधा ऑप्टिकल सेंटर में से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें ध्यान में रखनी। स्टूडेंट्स देखो इस पे क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन।
100% पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, ध्यान में रखना है। इसके इमेजेस आपको बनाते आने चाहिए। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब कि रियल इमेज तो रहेगी, उतनी हाइट का इमेज रहेगा, लेकिन उल्टा मिलेगा अपने को, ठीक है, वो वाला। और लास्ट वाला जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल का अर्थ क्या है कि अपने को एक प्रकार से वर्चुअल मिलेगा, और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब कि ऐसा खड़ा वाला मिलेगा, ठीक है, वो वाले इमेजेस ध्यान में रखना है। साथ ही स्टूडेंट्स ये तो थे कॉन्वेक्स के, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव अलग अलग होते हैं, ये होते हैं कॉन्वेक्स के। कॉनकेव के स्टूडेंट्स सभी के सभी मिरर्स के जो भी है, मतलब कि सभी के सभी जो भी लेंसेज के जो भी क्वेश्चंस है, डायग्राम्स, बस डायग्राम्स करके रखो, डायग्राम्स पे ही क्वेश्चन आते हैं, 100% आएगा मतलब आएगा। एक तो कॉन्वेक्स पे आएगा, नहीं तो कॉनकेव पे आएगा। चांसेस है कि कॉन्वेक्स पे ही आता है हमेशा, क्योंकि कॉन्वेक्स में ना 6 टाइप्स है। अगर हम कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव में बस 2 ही है, अगर किस्मत अच्छी होगी तो 2 पे आ जाएंगे। उसका साइन कन्वेंशन तो तुमको मालूम है, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आए तो नेगेटिव, बाजू में लेफ्ट में गया तो क्या बोलते हैं अपन, लेफ्ट में गया तो नेगेटिव, राइट में गया तो पॉजिटिव, तो इसको कार्टेशियन बोलते हैं। लेंसेज का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u। v जो होता है वो इमेज होता है, u जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और 1/f जो होता है वो लेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेस वगैरह बस ध्यान में रख लेना है। फिर उसके बाद नीचे, हाँ, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स, मतलब कि ये वाले फॉर्मूले पे, कहाँ पे गया रे, कहाँ पे गया हो, हाँ, ये वाले फॉर्मूले पे, लेंस फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल अगर आपने नहीं भी किया और पूरे के पूरे थ्योरी करके रख दिया, तो आपको जो भी है विच इज मतलब आपको मार्क्स नहीं जाएंगे, क्योंकि कैसा रहता है, न्यूमेरिकल जो होता है वो ऑप्शन में पूछा जाता है, तो वो चीज का आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमन आई पे वो तो बता दूंगा। हाँ भाई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और बाद में प्रिस बायोस्पिया, इसका तो पूरा रट्टा मार के रखना है, लर्न करके रखना है, ठीक है, वो आता है मतलब आता है। और ये वाले जो इमेजेस मैंने आपको बोले, इस बार स्टूडेंट्स देखो, पिछले बार जो था ना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, पिछले बार कौन सा कट था यार, पिछले बार है ना शायद कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये वाला कट था, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कट था और टेलीस्कोप कट था। तो इन दोनों में से एक पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, टेलीस्कोप पे। आप बोलोगे भैया उसमें इमेज बनानी पड़ती है, हाँ भाई इमेज बनानी पड़ेगी, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को सबसे ज्यादा वेटेज है, तो आपको ये चैप्टर करके ही रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर बाद में अगर हम यहाँ पे आए तो देखो, ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वॉच रिपेयर्स पे, आपके प्रीलिम्स में, आपके टर्म एग्जामिनेशन में दिखेगा, मतलब दिखेगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, सबके प्रीलिम्स वैसे जनवरी में होंगे, तो सिंपल माइक्रोस्कोप, ये वॉच रिपेयर्स वगैरह, और ये थर्ड वाला, ठीक है ना, ये थर्ड वाला 25 सेंटीमीटर का, इन दोनों में से एक तो भी दिखेगा, भैया की गारंटी है। वीडियो को लाइक मार के रखो, जब एग्जामिनेशन होगी उसके बाद वापस आओ, वापस कमेंट करो, हाँ भैया आपने बोला था, आया था पेपर में, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला, डिस्टिंग्विश बिटवीन फार साइडनेस, मतलब कुछ नहीं, मायोपिया होता है, और नियर साइडनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया। तो जो दोनों चीजें मैंने बोले वही, और एक कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। देखो कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव लेंस था आपको कब, 9th में, अभी आपको ये दोनों है। उसके बाद भाई मेटलर्जी चैप्टर, तो भाई मेटलर्जी चैप्टर में सीधा सीधा आप डायरेक्टली रिएक्शंस पे आ जाओ, ठीक है, रिएक्शंस पे आ जाओ, सभी रिएक्शंस आपको करके रखनी है, डाइजेस्ट में से कर लेना, ठीक है, सभी रिएक्शन। और फिर सीधा सीधा रिएक्टिविटी सीरीज पे भी आएगा। देखो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत सिंपल है, ठीक है, तो ये वाले रिएक्टिविटी सीरीज करके रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मेटलर्जी चैप्टर में, कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि रिएक्ट होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट होते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे ये ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या दिया है, रिएक्ट विथ वाटर, पानी के साथ कौन कौन सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। पोटेशियम तो भाई आग पकड़ लेता है, सोडियम भी आग पकड़ लेता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ज्यादा करता है। लिथियम हो गया और कैल्शियम हो गया। फिर एसिड के साथ सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करते हैं, ये तो करते ही है क्योंकि ये अल्कली मेटल है, लेकिन ये भी करते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, ठीक है। मेरे को टीन का विच इज क्या बोलते हैं सिंबल बताएंगे नीचे कमेंट में, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कितने बच्चों को आता है। टीन और लीड का मेरे को सिंबल बताएंगे जो भी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। फिर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, सिल्वर और गोल्ड का भी बता देना, ठीक है, ये दोनों चीजों का बता देना, मतलब समझ में आएगा कितना आता है आपको। ओके, आयोनिक कंपाउंड तो तुमको मालूम है, आयोनिक कंपाउंड मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन देने से और इलेक्ट्रॉन लेने से बने, जैसे Na और Cl। तो Na क्या करता है स्टूडेंट्स, Na एक इलेक्ट्रॉन देता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दोनों जन एक देता है एक लेता है, देने वाला भी है लेने वाला भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। सीधा सीधा नीचे आ जाओगे, और भाई ये वाला यार हैंड्स डाउन स्टूडेंट्स, ये वाला 5 मार्क को क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, विच इज अपना, रुको ये तो बताऊंगा मैं, लेकिन 5 मार्क के लिए पहले कौन सा क्वेश्चन है वो देख लो, विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम।
स्टूडेंट्स इसको करके रखना है, मतलब करके रखना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं रिपीट नहीं हो रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आता है मतलब आता है उसमें से स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद ऊपर के पेज पे आओ 101 पे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड आएगा और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इन दोनों में से एक मेथड आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड, ये दोनों चीजें करके रखना है। और फिर बाद में ये वाला, फिर कुछ नहीं, फिर सीधा सीधा नीचे नीचे आना है, ठीक है। और गाल्वेनाइजिंग करके रखना है और एनोडाइजिंग, कहाँ पे क्या एनोडाइजिंग, हाँ गैल्वेनाइजिंग और एनोडाइजिंग, ये दोनों चीजें करके रखना है, ठीक है। फिर इसमें से तो मैंने तो बता ही दिया है विच इज, और देखो ये लेसन के सबसे ज्यादा वेटेज है तो आपको साइंटिफिक रीजन पूरे करके रखने हैं, ठीक है। और ये वाले जो है ना, देखो यहाँ पे ही एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है। मतलब गारंटी तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। वैसे आप पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ही करके रखना, किस्मत अच्छी होगी तो ये 4 मार्क को पूछा जाएगा भाई, ठीक है। मेरे को इंस्टिंक्ट लग रहा है कि ये आ सकता है, ओके। फिर कार्बन कंपाउंड, भाई कार्बन कंपाउंड में तो यार अभी क्या ही बोलूं तुमको, ठीक है। ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। कार्बन कंपाउंड पूरा की पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे भैया पूरा चैप्टर, हाँ बेटा पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से आपको करना है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मेरे को चैट में बताओ, मैं ये पूरा चैप्टर एकदम डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन कार्बन कंपाउंड ये पूरा चैप्टर आपको करके रखना है, इसमें से मैं कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसको वेटेज बहुत ज्यादा है। और अगर ये समझा तो 11th में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें पूरे करके रखना है पूरा, ठीक है। पूरा डिटेल में, पूरा भाई पूरा पूरा पूरा, इसमें कोई नहीं है इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। मैं बस क्वेश्चन आंसर्स पे जा रहा हूँ आपको बताने के लिए चल रहे फटाक से, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आएगा हाँ भाई मतलब कौन सा आ सकता है, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे सभी एक्सप्लेन द टर्म, डिफाइन में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये पूरे करके रखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में ऑड नंबर वाले ए सी ई और जी, ये सभी के सभी करके रखने हैं, ठीक है। समझ गया क्या क्या बोला। तो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीजें क्लियर है। और रही बात स्पेस मिशन की स्टूडेंट्स, तो स्पेस मिशन में हमेशा वही पूछा जाता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बताओ, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में बताओ, ठीक है। या फिर इन पे शॉर्ट नोट विच इज हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और रही बात लो अर्थ ऑर्बिट, बस खत्म, बात ही खत्म, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और एक आधा स्पेस मिशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई मून पे क्या मिशन हुए और मार्स पे क्या मिशन हुए, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। ये वाला कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल करके रखना है इसमें से। और साथ ही स्टूडेंट्स व्हाई द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स नॉट यूजफुल फॉर स्टडीज इन पोलर रीजन्स, और इसरो पे का क्वेश्चन, बस इतना कर लोगे तो हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। अपन ने साइंस 1 के सभी चीजें कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। सभी लेसन्स के मैंने आपको बता दिए हैं, पूरे के पूरे 10 लेसन के। पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके उस पर क्लिक कर देना है, आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो जो चीजें बोला है, आपको जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन रखा है, आप उसके डाउट्स डाल सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में यार, तब तक चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, चिल एंड टेक केयर, मचाओ फोड़ो, चलो बाय।